असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राणायाम के ध्यान के साधना काल के योगाभ्यास के क्रम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरा, बाहर छोड़ा। यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य, यथेष्ट अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। जो रोगी हैं वो सामान्य गति से करें, जो निरोगी हैं वो मध्यम गति से करें, और जो योगी हैं, जो युवा हैं, बलवान हैं, ऊर्जावान हैं, वे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ये सामान्य गति हुई। ये मध्यम गति हुई और अत्यंत बलपूर्वक करना।
ऐसे लगभग 5 मिनट तक निरंतरता के साथ में, पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण वेग के साथ, तीव्र संवेग के साथ में जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तीव्र संवेग ज्ञान का, मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे, तीव्र संवेगानाम आसन्नाः। ज्ञान का तीव्र संवेग, संवेदनाओं का तीव्र संवेग या कर्म का तीव्र संवेग, ये तीन ही बड़े सामर्थ्य हमारे पास में। एक ज्ञान का सामर्थ्य, दूसरा भावनाओं का सामर्थ्य और तीसरा कर्म का सामर्थ्य। इनका संवेग, पराकाष्ठा, अतिरेक होता है, तब भगवान की तत्क्षण अनुभूति होती है। तत्क्षण, उसी क्षण। ज्ञान का अतिरेक, संवेदना मन प्रेम, समर्पण, भक्ति, श्रद्धा का अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का, सेवा का अतिरेक। भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सामान्य गति रोगियों के लिए, मध्यम गति निरोगियों के लिए और तीव्र गति जो पूर्ण योगी हैं, पूर्ण युवा हैं, पूर्ण ऊर्जावान हैं, पूर्ण रूप से बलवान हैं, वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ये सामान्य गति हुई कपालभाति की। ये मध्यम गति और ऐसे तीव्र संवेग पूर्वक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे करते रहेंगे। हमारे व्यक्तित्व का, अस्तित्व का एक हिस्सा है शरीर। इस शरीर को समग्रता से जब समझते हैं तो इसमें है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। शरीर से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, अंतःकरण चतुष्टय से, आत्मा से, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये अंतःकरण साधन हैं आत्मा के, और साध्य है हमारा अपनी निजता, अपना स्वरूप, अपना मूल स्वभाव, अपनी मूल प्रकृति, अपना मूल अधिष्ठान। अपनी निजता से अभिप्राय है, अपने मूल स्वरूप से, मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति से अभिप्राय है। जो आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानमय है, प्रेममय है, सुखमय है, शांतिमय है, आनंदमय है, ऐश्वर्यमय है, उस अपने स्वरूप में हम प्रतिष्ठित रहें,
और अपने इस मूल स्वरूप में, मूल स्वभाव में, मूल प्रकृति में, अपने इस अनंत ज्ञान में, अनंत प्रेम में, अनंत सामर्थ्य में, अनंत ऐश्वर्य में, अनंत सुख, अनंत अथाह असीम शांति में प्रतिष्ठित रहते हुए जो अपने लिए विहित कर्म हैं उनको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, पूर्ण पुरुषार्थ से निष्पादित करना, ये जीवन है। ऐसे जीवन को समग्रता पूर्वक समझे, ऐसे योग अध्यात्म को समग्रता पूर्वक समझे, ऐसे अपने अस्तित्व को समग्रता पूर्वक अनुभव करें। कपालभाति लय के साथ करते रहना। अष्टांग योग के पालन से हठ योग की, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की, या एक वाक्य में कहें तो संपूर्ण योग की सिद्धि हो जाती है।